तो अब हम एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रोमांस एंड पाकिस्तानी ड्रामाज एट देन एंड 30 years बिफोर एंड नाउ। तो हमने कंपेयर किया था एंड पीपल रियली लाइक्ड दैट डिस्कशन। लोगों को बहुत पसंद आया था कि जैसे तुमने कहा रोमांस तो रोमांस होता है लेकिन तब का तरीका डिफरेंट होता है। तो उसी तरह आज हमें काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि ये टॉपिक डिस्कस करें कि हाउ टू डू मैच मेकिंग or how to find your life partners in these youngsters, especially desis out living outside Pakistan, and here what is the difference? कि भाई अभी हमारे ज़माने में जो होता था, what do you think about अरेंज मैरिजेस, और अब जो बच्चे ऐप्स पे जाते हैं। आप बोलें, आपका जो हंसी आ रही है फरमाएं। अगर मेरी कोई ओपिनियन ना हो इस बारे में तो कैन आई स्टे क्वाइट? आई डोंट नो, आई मीन यू जस्ट मेंशन इट, सो यू टॉक एंड आई विल थिंक अबाउट इट। के आपने तो पीएचडी की हुई है उसमें, आप तो कितने लोगों की शादियां कराई हैं और नहीं करवाई, तो आप इसमें बहुत डिस्कशन आप कर सकते हैं। नहीं, द मेन थिंग इज़ कि उस ज़माने में जो यंगस्टर्स होते थे और उसकी जो अरेंज मैरिजेस होती थी, और लिविंग इन पाकिस्तान इट वाज फॉर ग्रांटेड, यू लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री, आपकी फैमिली भी सारी है, कज़न्स हैं, ये वो, तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, आपके सारे फैमिली कज़न्स एक ही जगह हैं। अब चूँकि बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात और जॉब्स, उनकी वजह से पीपल जो इतने स्प्रेड आउट हो गए हैं पाकिस्तानीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ये है कि यू हैव डिफरेंट फैमिली डायनामिक्स, कोई अमेरिका में, कोई मिडल ईस्ट में, कोई यूरोप में, तो उसमें वहाँ पे पेरेंट पे प्रेशर भी होता है बच्चों को रेस करना है नॉन मुस्लिम इन्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे तो आप रिलीजन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, भाई सभी मुसलमान हैं तो ठीक है, आप इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, वहाँ पे आप संडे स्कूल भेजेंगे। तो अब आजकल जो है, जो अक्सर यंगस्टर्स से हमारी डिस्कशंस होती हैं काफ़ी कि भाई आप लोगों के ज़माने में तो कोई मसला नहीं था, अब तो हमारे लिए इट्स सच अ चोर कि दैट डिफरेंट ऐप्स नाउ दे गो थ्रू डिफरेंट ऐप्स जिस पे लोग अपने प्रोफाइल्स डालते हैं। वो कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता ना, वो जो आंटीज़ होती हैं जिनको आप, वो तो अगर बच्चों को पता चल जाए वो तो भाई ये आपको ब्लैक लिस्ट कर दें। मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव for getting married has totally changed, right? Yes, that is very true. Right. Yeah. For youngsters, getting married definitely has a different meaning than it was back then. Our time, right. Arranged marriage, deciding and getting into an agreement to live together with an individual never clicked with me, and I don't know, arranged marriage ki baat. Yeah, so people who do it, hats off to them. I think they are daredevils. नहीं भाई, आप तो सब यही कहते हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो भी, मैरिज इज़ अ गैम्बल, राइट? अगर आप लव मैरिज भी हो, आप किसी से मिल रहे हैं 1 घंटे के ब्लाइंड खेलना एंड लुकिंग एट योर कार्ड्स एंड देन प्लेइंग, रिस्क तो है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी से 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं, आप बाहर में खाने पे जा रहे हैं, गेट टू नो ईच अदर, उसमें हर इंसान अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है, तैयार होके आता है, ये वो, उसके बाद आप 24 घंटे किसी के साथ रह रहे हैं। आई थिंक लव मैरिजेस में ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड इसलिए होते हैं कि द पर्सन, आपकी मर्ज़ी आपकी ज़्यादा होती है, पेरेंट्स की मर्ज़ी से ज़्यादा पार्टनर्स की मर्ज़ी ज़्यादा होती है। सो उनका तो ओ माय गॉड, ये तो इट्स लव मैरिज, ही इज़ गोइंग टू डू दिस और शी इज़ गोइंग टू डू दैट, और ये, और जब वो होता है कि नहीं, दोनों कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आप समझ रहे थे, तो आपकी डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है। मुझे लगता है पहले के ज़माने में romance was a part of the marriage, and आज की generation marriage को बहुत practically देखती है. Romance is a part of it is, but that is actually not they're looking for. That's my opinion and observation. They're more practical. They're looking for companionship and all those things rather than romance. And पहले का concept था कि romance है, love है, that means sacrifice, compromise, and those were the things, generally was defined by the society. If you love a person, you'll sacrifice and you'll compromise and you'll adjust, right? Adjustment. Accommodate. all those words, yeah. लेकिन भाई वही वाली बात है ना कि जब आपके पेरेंट्स अरेंज कराते हैं तो भाई पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अब तो माँ बाप खुद पीछे हो जाते हैं, अरे भाई अगर इनकी नहीं बनी वो तो हमारे सर पे आएगा, बिकॉज किड्स चिल्ड्रन आर मोर वोकल दीज डेज के जो आपने कहा था, ये कहा था, लेकिन
हैविंग सेड दैट कुछ अरेंज मैरिज होती हैं, अरेंज मैरिज का भी ये मतलब नहीं है आप ब्लाइंडली कर रहे हैं, अरेंज मैरिज में भी आप मिलाते हैं भाई ये हैं, आप इनसे बात करें, उसमें भी उनको काफ़ी से होती है करने के लिए, लेकिन Yeah, there should be a balance, no? हाँ. You know, arranged doesn't mean that it has to be arranged by the parents only. You know, एक mutual हो, arranged भरे हैं, भाई you friends से arrange the होता है. setting, Yeah. you arrange the meetup, and then, you know, just take it to the next step, give them an opportunity to get to know and decide, and give them the freedom of saying no. ऑफ कोर्स फ्रीडम ही फ्रीडम है भाई, क्या फ्रीडम माँ बाप को नहीं है बच्चों की लाइफ में इंटरफियर करने का दीज डेज, उनको उनसे फ्रीडम ले लिया, बच्चों के पास तो फ्रीडम ही फ्रीडम है टू डिसाइड एंड टू गिव देयर ओपिनियन.